जैसे कि आपने किम कार्दाशियन का जिक्र किया, अब जैसे हमने बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का जिक्र किया, उनको वही है। जैसे लिप फिलर्स भी कई दफ़ा पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं आप बहुत ज़्यादा फील करें, बट बीइंग अ डॉक्टर आई नो दिस कि एक एनाटॉमिक स्पेस होती है, एक एनाटमी होती है लिप की, उससे ज़्यादा आप ओवरफिल करेंगे तो वो ओवरफ्लो होके अपर लिप में चले जाएगी और आप जब बोलेंगे सबको वाज़ह नज़र आएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगी और ये अच्छा भी नहीं लगेगा कि हर किसी की शक्ल पर एक ही जैसी मिलती लग जाए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलेंगे, आई बिलीव इन एनहांसिंग योर ओन फीचर्स रादर देन कि आप करें। आपने सुना होगा कि डक लिप्स मशहूर हो गए, पिलो फेस क्या है? ओवरफिलिंग ऑफ दी फिलर्स, कि आपने एक दफ़ा कराया, आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं अभी आपको ज़रूरत नहीं, आप मुतमईन नहीं हो रहे, आप दोबारा करवा रहे हैं, अपने इंजेक्टर को आप एम्फेसाइज करें, करते जाएं तो फिर आपका फेस एक स्पेसिफिक शक्ल इख्तियार कर जाएगा। शेप भी जो आपने आजकल मीडिया में शायद देखी होगी, कुछ एक्ट्रेसेस की, कुछ एक्टर्स की, दे लुक सो सिमिलर विद द हाई। ये अभी अगर यहाँ पे हुमायूं होते तो हम दोनों एक दूसरे को देख के एक मुख्तलिफ सी स्माइल देते हैं, बिकॉज हम एक इवेंट हम अटेंड करने गए और इस इवेंट के अंदर जब हम गए तो 3-4 लोग हमें, लड़कियां हमें मिली जिनसे हमें लगा कि अभी तो हम इससे मिले थे, बिकॉज उनकी शक्लें वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करा के इतनी सेम हो गई थी कि वो लग रहा था कि एक ही बंदा है जो मुख्तलिफ साइजेस में, मतलब हाइट्स में आके हमसे मिल रहा है। कि हाइट ज़्यादा छोटी थी, एक लंबी थी, तो हम परेशान हो गए। हम एक दूसरे को कह रहे कि ये हम इससे मिल चुके हैं और हमें भी एहसास हुआ कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की वजह से हमें उनकी शक्ल खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारी मिथ्स हैं जो एक्नी से जुड़ी हुई हैं। एक्नी क्यों होती है वो तो आपने बताया भी कि ये कोई इस वजह से नहीं होती कि आपका फेस गंदा है, लेकिन हाँ इस तरह की मिथ्स होती है और बहुत सारे लोग उसको जो घर में ट्रीट करना शुरू कर देते हैं उससे वो और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। तो मिथ्स कौन सी है एक्नी के बारे में जो बिल्कुल सही नहीं है? जो हमारे माशरे में हमने बहुत आम देखी है वो ये है कि लोग टूथपेस्ट लगा लेते हैं इस पर, उससे ओवरनाइट श्रिंक हो जाएगा हमारा पिंपल। ये मीडिया ट्रेंड होता है, जैसे किसी प्लेटफॉर्म में उन्होंने देखा है, उसको फॉलो किया, लेकिन हमने वही देखना है कि हर दिखती हुई चीज़ सच नहीं है जो मीडिया पे आ रही है। आपको जो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जो आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, जस्ट वो अपना कंटेंट एक अनोखा दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको तो पैसे मिल रहे हैं ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो उससे टूथपेस्ट से इरिटेशन और रेडनेस ज़्यादा होती है। मैंने तो किसी की एक्नी जाते हुए नहीं देखी। फिर कुछ लोग ये होता है कि लेमन लगा लेते हैं, उससे स्किन उनकी बर्न हो जाती है, क्योंकि लेमन इज़ अ एसिड और उससे आपकी स्किन बर्न ही होगी। या अपने एक्नी को आप प्रिक कर लें कि ये इसको जल्दी सही हो जाए कि नहीं, उससे भी एक्नी स्कार हो सकते हैं, बल्कि इन्फेक्शन जो सरफेस पे थी वो डीपर टिश्यू लेवल पे भी जा सकती है और उसको डैमेज कर सकता है वो। बिल्कुल कर सकती है। फिर कहते हैं चॉकलेट खाने से ज़्यादा एक्नी होती है, आप चॉकलेट मत खाएं। इसका डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट लिंक है कि अगर आपका हाई ग्लाइसेमिक होगा, हाई शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली वो एक्नी कॉज कराएगा बाय इंक्रीजिंग दी कॉर्टिसोल लेवल्स एंड सेबेशियस ग्लैंड एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से होगा। और ये भी होता है कि आप वो जो हमने जिक्र कर लिया कि गंदा रहने से एक्नी होती है, सब बिल्कुल भी नहीं है।